आजाद मैदान में आयोजित महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल के रैली में राज्य भर से हजारों लोग ने हिस्सा लिया। इन सबकी एक ही मांग थी कि सरकार इनकी निजी जरूरतों पर ध्यान दे। 2009 में लागू बांधकाम नियम के तहत मजदूरों को उनका हक दे। रैली में आयोजकों ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती तो वह आंदोलन करती रहेगी। मजदूरों के बेहतरीन के लिए महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार संघ ने कई और भी मांगे की है, जिसके तहत बच्चों और औरतों को लाभ हो। या हाथ मजदूर काम करते हैं तो उनमें से हम लोग आए हैं, तो उनमें से हम लोग को बहुत सरकार ने बेनिफिट देने के लिए वादा किया था, लेकिन कुछ दिया नहीं। हमारे पास कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, स्कूल बनते हैं, तो हम लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन सरकार हमको कुछ उसका बेनिफिट नहीं देता। तो इसके लिए हम लोग कम से कम 15 साल से हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं। तो यही मुद्दा लेके हम लोग आगे तक लड़ते रहेंगे और मरते दम तक लड़ते रहेंगे। हमारे माँ बहन और बच्चे को बहुत अत्याचार हो रहा है। कामगारों का जो हक है, जिनको जो ये चाहिए, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको जो फैसिलिटी दे रहे हैं सरकार, खाली जाहिर किया है देने का है, लेकिन नहीं दे रहे, वो हमको लेने का। इसके लिए हम लोग इधर आंदोलन कर रहे हैं। इसके बारे में आपने कब से ऑब्जेक्शन उठाया? ये 10 साल हो गए। 10 साल हो गए आज तक हम ये कर रहे। 1996 से हम लड़ रहे अभी तक। संसद भवन में भी 1996 से जब संसद में ये कानून आया था, तभी से हम संघर्ष कर रहे हैं। और वो कानून भारत के लिए लागू हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में लागू नहीं हुआ था। इसीलिए निर्माण मजदूर संगठन ने पहल की कि ये कानून महाराष्ट्र में अपने बांधकाम कामगारों के लिए लागू होना चाहिए। इसीलिए हमने पहल की और लगातार हम लोग 10 साल से लड़ रहे हैं। 10 साल का नतीजा है कि आज सरकार ने 13 योजनाएं जाहिर की हैं, लेकिन कामगारों तक नहीं पहुंची है। तो आज का रैली का हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि लोगों में जनजागरण करना, और ये जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सरकार सिर्फ कागज पे बोलती है, लेकिन लोगों को तक नहीं पहुंचती है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये रैली का हमारा मेन उद्देश्य है कि लोगों तक वो लाभ पहुंचना चाहिए, गरीब कामगारों तक। ये 7-8 जिलों से पूरे महाराष्ट्र में घूम के आज यहाँ आई है। तो उसमें है मुंबई, ठाणा, रायगढ़, औरंगाबाद, नागपुर, अहमदनगर, पुसद, बहुत यवतमाळ, ऐसा घूम घूम के भुसावल के यहाँ आई हुई है। तो सभी कामगारों को हम जागरूक करके बता रहे हैं कि लोगों ने हमारे कामगारों को इतनी योजनाएं जाहिर की, वो लागू होनी चाहिए। और सरकार के पास 1000 करोड़ बांधकाम कामगारों के लिए जमा हुआ है। वो कामगारों का पैसा जो है वो कामगारों का है, वो कामगारों का हक है, वो उनको मिलना चाहिए। तो वो इसीलिए हम लोग आज लड़ रहे हैं कि वो 1000 करोड़ रुपया जो जमा करके रखा है सरकार ने, और जो हर साल 1000 करोड़ जमा होगा, तो वो अभी भी वो कर रहे हैं कि वो उन्होंने बहुत सारी उसमें अटकलें डाल के रखी है कि भी उसको कामगारों को नोंदने के लिए 90 दिन का सर्टिफिकेट चाहिए बिल्डर के पास से, तो वो मिलता नहीं है। इसीलिए वो पैसा अभी भी ऐसा ही पड़ा हुआ है और कामगारों को कोई योजनाएं नहीं मिल रही है। तो इसी का विरोध करने के लिए आज हम लोग जमा हुए हैं कि कामगारों को जल्दी से जल्द योजना मिलनी चाहिए और उनको लाभ पहुंचना चाहिए। यही हमारा आज का नहीं, हमारा आज गए हैं वो अभी कामगार मंत्री और सचिव से मिलने गए हैं। तो वहाँ से जैसे वो क्या बात करते हैं वो बताएंगे, और नहीं माने तो हम लोग यहीं बैठने वाले हैं।